राधा रानी सरकार की जय। बुलवा के बिहारी लाल की मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। पापा है वृषभान कुंवर की मैया की रती, पापा है वृषभान कुंवर जी मैया की रती, ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को, ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। तीन लोक 14 भुवनों की स्वामी राधा जो, तीन लोक 14 भुवनों की स्वामी राधा जो, चरणन को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को, चरणन को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा राधा जपने से भव बाधा मिट जाती, राधा राधा जपने से भव बाधा मिट जाती, दुख दूर करने को काम हमारी राधा रानी को, दुख दूर करने को काम हमारी राधा रानी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को।
राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिसरी से हो मिसरी से पीनो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी से पीनो नाम हमारी राधा रानी को। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सर्वाधिक ध्यान धरे, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सर्वाधिक ध्यान धरे, गुण गावे हो गुण गावे तो हमारी राधा रानी को, गुण गावे तो राम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिसरी से हो मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। बाबा है वृषभान कुंवर जी मैया की रहती, बाबा है वृषभान कुंवर जी मैया की रहती, ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को, ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिसरी से हो मिसरी से राधे मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। बोलो राधा रानी सरकार की जय। बहुत ही सुंदर भजन था। से चल गया चार टूट देंगे। श्री राधे श्री राधे। बाकी आपके चरणों में बैठे हैं, आपका आशीर्वाद है। श्री राधे गलती हो गई। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। धनतेरस से अमावस्या तक दीपावली का पर्व सब लोगों को मनाना चाहिए। आज चतुर्दशी तिथि है, तो चतुर्दशी की तिथि को विशेष रूप से सभी लोगों को स्नान करना चाहिए। घर में बच्चे भी हों, कोई भी हो, सबको आज के दिन स्नान जरूर कराना चाहिए। आज के दिन स्नान कराओ, गंगा जल डाल करके
अपामार्ग दूरवा जो है उपलब्ध है, नहीं तो खाली जल से भी हर हर गंगे इतना तो हर एक बोल सकता है, मंत्र ना भी आए, नहीं तो गंगे च यमुने च वो गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये मंत्र है, इस मंत्र को बोल करके भी स्नान किया जा सकता है, नहीं तो हर हर गंगे भी आप बोल दोगे तो आज के दिन स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। और दीप मालिकाएं आज भी लगती हैं और कल दीपावली का त्योहार होगा, कल दीपावली के दिन दीप मालिका लगती है। तो इसलिए आज के दिन का जो चतुर्दशी का विशेष यही होता है, दीप मालिका और स्नान विशेष रूप से करना चाहिए। तो चले आज की कथा में। राजा पृथु कहते हैं, नारद जी को कहा, प्रभु कार्तिक मास में आप बड़ी अच्छी अच्छी श्रेष्ठ फलों को देने वाली कथाओं को आप श्रवण करा रहे हैं। आपने तुलसी के महात्म्य का वर्णन किया, थोड़ा सा और विस्तार से आप तुलसी के महात्म्य को थोड़ा चर्चा कीजिए कि हमने तुलसी की उत्पत्ति की कथा सुनी, तुलसी का महात्म्य भी सुना, लेकिन थोड़ा सा विशेष पुण्य और क्या होता है, तुलसी के जल का यदि छींटा भी लग जाए तो उसका भी कितना प्रभाव होता है, इसके बारे में आप हमें बताएं। तब नारद जी कहते हैं, सुनो, एक धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण थे, भगवान विष्णु की हमेशा पूजा किया करते थे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र है, इस द्वादशाक्षर मंत्र का ही नित्य जप करते थे। उनका एक ही काम था, भगवान विष्णु का व्रत करना, भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहना, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना। कोई ग्रामवासी, कोई अतिथि जो भी आए उन सबको भगवान विष्णु की पूजा के लिए प्रेरित करना, परंतु अतिथि सेवा करना नहीं बोलते थे। कोई भी आ जाए अतिथि की सेवा हमेशा किया करते थे। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान ही माना जाता है। जिसकी कोई तिथि न हो आने की, समय न हो, डेट न हो, अचानक जो आ जाए उसी को अतिथि बोला जाता है। तो बुद्धिमानों ने, विद्वानों ने अतिथि की पूजा करने को श्रेष्ठ बताया है, चाहे कोई मित्र घातक ही क्यों न हो, चाहे कोई चंडाल ही क्यों न आ जाए, यदि घर पर आ गया है, आपके द्वार पर उसकी कुछ याचना है तो आपको उसका स्वागत करना चाहिए। अतिथि को घर से निराश होकर के नहीं लौटाना चाहिए। यदि वह घर से निराश होकर के लौटा, उसके जो पाप है उन पापों को तो वहीं छोड़ जाएगा और आपके घर के जो पुण्य है उन पुण्यों को ले जाता है। इसलिए अपने घर पर आए हुए अतिथि का आदर सत्कार अवश्य करना चाहिए। उसे निश्चित रूप से जो आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार दान देना चाहिए। और एक बार कार्तिक मास में हरि जागरण हो रहा था, तो हरि जागरण हेतु वो जो धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण था, वह कुछ रात बाकी रह गई थी। कुछ रात बाकी रहते हुए भगवान विष्णु के मंदिर में चले गए और हरि पूजन की जब सामग्री अपने साथ लेकर के जा रहे थे तो रास्ते में एक भयंकर आवाज करती हुई एक राक्षसी को उन्होंने देखा। प्रातः काल का समय होने ही वाला था। वो राक्षसी जैसे उनको दिखाई दी, बड़ी लपलपाती जीभ, टेढ़े दांतों वाली, आप बहुत घुरघुर शब्द करती हुई, विकराल स्वरूप धारण की हुई। उस समय धर्मदत्त नाम के जो ब्राह्मण थे उनका शरीर कंपायमान हो गया, कंपित होने लगा। डर गए कि सामने से मैं तो पूजा करने के लिए जा रहा था, ये कौन आ गया। धर्मदत्त ने कुछ नहीं किया, उनके समझ में आया, उन्होंने भगवान जी का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का हमेशा वो जप करते थे, वही मंत्र का उन्होंने जप किया और उसके ऊपर हाथ में तुलसी का जल, एक कमंडल में जल लेके जा रहे थे, उसमें तुलसी का दल डाला हुआ था। उसी जल को पकड़ा और सीधे उसके ऊपर फेंक दिया, उस राक्षसी के ऊपर।
अब जैसे ही उस तुलसी दल का छींटा उस राक्षसी के ऊपर लगा, छींटा लगते ही उसके सारे पाप अपने आप नष्ट हो गए। पाप जब नष्ट हो गए, उस राक्षसी को अपने पूर्व जन्म की स्मृति आ गई, याद आ गई कि पूर्व जन्म में मेरे साथ क्या क्या हुआ था। उसने तुरंत ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए, दंडवत प्रणाम किया और कहने लगी वो कलहा, कहती महाराज मैं पूर्व जन्म के कुछ मेरे कर्म ऐसे थे जिसके कारण मैं ये राक्षसी बन गई थी, इस दशा को प्राप्त हुई थी। अब आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने इस जल का स्पर्श कराया, इतनी शक्ति आपके इस जल में थी कि मेरे सब पाप अब नष्ट हो गए महाराज। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब ब्राह्मण ने पूछा, तुम इस अवस्था को कैसे प्राप्त हुई हो, तुम कौन हो, क्या चाहती हो, मुझे सब बताओ, तब मैं तुम्हारे उद्धार का उपाय बताऊंगा। तब बताती है, कहती महाराज एक ब्राह्मण रहता था सौराष्ट्र में, भिक्षु नाम का ब्राह्मण था। मैं उसकी पत्नी थी, मेरा नाम था कलहा, कलह ही कलह करना, जब आए तब कलह कर देना। अत्यंत निष्ठुर थी मैंने अपने पति को कभी प्रसन्न किया ही नहीं, वचनों के द्वारा नहीं, मन के द्वारा नहीं। कोई मिष्ठान पेय कुछ खाने के लिए आता तो पति घर से बाहर होते तो मैं सारा खा जाती। कलह प्रिया होने के कारण मेरे पति को बार बार चिंता लगी रहती थी, इसलिए मेरे पति ने अंत में हार करके, थक करके किसी अन्य स्त्री से विवाह करने की बात जब सोचने लगे, तब अब महाराज मुझे बड़ा दुख हुआ कि किसी अन्य स्त्री से आप विवाह कैसे कर सकते हो। मुझे बड़ा क्रोध आया और मैंने विष खा करके आत्महत्या कर ली, जहर खा लिया। उसी समय यमदूत आए और मुझे बांध करके ले गए। तब यम ने मुझे देखा, यमराज ने तो चित्रगुप्त को बुलाया और पूछा चित्रगुप्त से, बताओ इसके शुभ और अशुभ कर्म क्या है, इसको कैसा फल मिलना चाहिए। उसी समय चित्रगुप्त ने उसे धिक्कारते हुए कहा, चित्रगुप्त कहते हैं महाराज इसने शुभ कर्म तो किया ही नहीं अपनी जिंदगी में, ये ऐसी थी बताओ, अकेले अकेले छुप करके सब कुछ खा जाती थी, अपने घर में किसी को देती ही नहीं थी। तिरस्कृत होकर के अलग बैठी रहती, अपने पति से ही द्वेष रखती थी, औरों की तो बात ही क्या। नित्य कलह करने वाली, विष्ठा खाने वाली, ऐसी इसको महाराज एक सुकरी की योनि दो, इसको सुअर बना करके भेजा। ये जिस पात्र में खाना खाती थी, जिस पात्र में खाना बनाती थी, उसी पात्र में खा भी लेती थी, इसलिए इसको बिल्ली की योनि में डालिए। अपने ताकि अपने जन्मे हुए पुत्रों का भक्षण स्वयं करने वाली बन जाए। इसने अपने पति के कारण आत्महत्या की थी, इसको प्रेत शरीर भी मिलना चाहिए। तब कलहा कहती महाराज 500 वर्षों से मेरा ये प्रेत शरीर बना हुआ है, दुखी हूं, भूख प्यास से बहुत दुखी हूं महाराज, अपने कर्मों से पीड़ित हूं। अब किसी वैश्य के शरीर में प्रवेश करके एक बार मैं दक्षिण देश में कृष्णा वेणी नामक नदियों के संगम पर पहुंची। जैसे ही तट पर पहुंची, उस वैश्य के शरीर से शिव और विष्णु के दूतों ने बलपूर्वक मुझे बाहर खींच लिया। उसके बाद मैं ये जंगल में भ्रमण करते हुए यहाँ देख रही हूँ, और प्रभु हे ब्राह्मण देवता, आपके हाथ से तुलसी जल का स्पर्श जैसे ही पाया, मेरा शरीर रोमांचित होकर के ऐसे लगा कि मेरे शरीर के आज सारे पाप धुल गए हैं। हे विप्र, आप कृपा करके ये बता दो अब मेरी मुक्ति कैसे होगी, इस योनि से मैं मुक्ति चाहती हूँ। 3 भयानक योनियों के अंतर्गत मुझे ये प्रेत शरीर मिला है। तब धर्मदत्त कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं कि भैया तीर्थ करो, दान करो, ये व्रत आदि करो, इनके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु एक प्रेत शरीर ऐसा है, उसके पाप को इतनी आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता है। तुम्हारी स्थिति को देख करके मैं भी बहुत दुखी हो गया हूं। तुमने जैसी बात बताई है, तो तुम्हारी जैसी दुखिया का पाप नष्ट तो नहीं हो सकता है। तुम्हारे पाप इतने भयानक हैं कि 3 योनियों में भी एकत्रित जो ये हुए हैं, इससे प्रेतत्व तुम्हारा और खतरनाक हो गया और भयानक हो गया। अब पाप और पुण्य से ये दूर होने वाला नहीं है, इसलिए मैंने जीवन भर कार्तिक मास का व्रत किया है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कार्तिक मास का व्रत नहीं छोड़ा। कार्तिक मास का मैंने पूरे जिंदगी भर व्रत किया है। कोई यज्ञ किया हो, कोई मैंने तीर्थ भी किया है, उसी बीच में दान भी किया है। तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो तुलसी मिश्रित जल है,
उसके चीटे मार करके द्वादशाक्षर मंत्र से ही अब मैं तुम्हारे अपने पुण्यों को तुम्हें अर्पित किए देता हूं, जिससे तुम्हारा ये प्रेतत्व नष्ट हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाथ में वही तुलसी मिश्रित जल लिया और द्वादशाक्षर मंत्र पढ़ करके तुरंत उसके ओर जैसे ही फिर दोबारा से उसने जल छिड़का, जल का स्पर्श पाते ही उसका शरीर दिव्य सुंदर देवांगनाओं के समान सुंदर स्वरूप को उसने धारण किया और भूमि पर दंडवत देख करके ब्राह्मण को प्रणाम करती हुई गदगद वाणी में कहने लगी। कलहा कहती है, हे प्रभु, हे विप्र, हे द्विज श्रेष्ठ, आपकी कृपा से आज मुझे नरक योनि से मुक्ति मिली है महाराज। ये राक्षस योनि किसी को न प्राप्त हो, ये प्रेत योनि बड़ी खराब है महाराज। चाह करके देखती हूँ, पेड़ों में फल लगे हैं लेकिन खा नहीं सकती हूँ, सामने पानी है मैं पानी पी नहीं सकती थी महाराज। आज आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर दी है, अब आपने मेरी ये डूबती हुई नाव को आज बचा लिया है। तब नारद जी कहते हैं, राजा पृथु को देखो, इस प्रकार ब्राह्मण से कही रही थी और तुरंत भगवान की ऐसी कृपा हुई, आकाश से विमान आया और आता हुआ विमान देख करके वो अप्सराओं से सेवित दिव्य धारी विष्णु शरीरधारी भगवान के गण उसमें बैठे हुए थे। कलहा को उन्होंने आराम से बैठाया, उन अप्सराओं ने उस विमान में बैठा करके उसको भगवान के उस पुण्य धाम की ओर लेके चले गए। तब उस विमान को देख करके आश्चर्यचकित हो पृथ्वी पर लेट करके उस ब्राह्मण ने भी देवदूतों को प्रणाम किया। उन दूतों ने पुण्यशील सुशील ब्राह्मण को प्रणाम करते हुए धर्मयुक्त वाक्यों से अभिनंदन किया। गण कहते हैं, देव ब्राह्मण को कहते हैं, हे विप्र, तुम सदैव भगवान विष्णु की भक्ति में लगे रहते थे, तुम दीनों पर अनुकंपा करने वाले थे, धर्मात्मा थे, विष्णु परायण भक्त थे, तुमने बिल्कुल आज तक क्रोध नहीं किया, तुम धन्य हो। तुमने बाल्यावस्था से ही कार्तिक मास का व्रत रखा है और उसका आधा भाग तुमने दान दे दिया। ये देवदूत कह रहे हैं, धर्मदत्त ब्राह्मण। जितना तुमने पुण्य किया, इससे बड़ा दानी कौन हो सकता। तुमने बोला, ले तेरे प्रेत शरीर को नष्ट करने के लिए मैं अपना पुण्य तुझे दे देता हूं। तो इसलिए इस व्रत का जो आपने पुण्य प्राप्त किया था, आज से हम आशीर्वाद देते हैं कि वो पुण्य तुम्हारा दुगना हो जाए। तुम्हारे 100 जन्मों के पाप नष्ट हो गए, तुमने वैकुंठ लोक में भगवान श्री हरि का सानिध्य स्वयं प्राप्त कर लिया है। तुम्हारी कृपा से ही ये पापिनी आज इस विमान में बैठी हुई है, अन्यथा इसके पास इतने सुकर्म नहीं थे, इतने इसके सुकृत कर्म नहीं थे जो ये इस विमान में बैठ पाती। आपने विष्णु भगवान का आराधन किया और आप ही इसको भगवान विष्णु की सानिध्य में भेजने वाले हैं। कई हजार वर्षों तक फिर भगवान का देवदूत आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी 2 स्त्रियां होंगी, फिर पुण्य समाप्त होते ही तुम पृथ्वी पर आओगे। जब यहाँ से जाओगे तो भगवान के तुम देवदूत बनोगे और फिर तुम ही इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के सूर्य वंश में उत्पन्न विख्यात राजा बनोगे। उसी समय तुम्हारा नाम दशरथ होगा और तुम्हारी 2 पत्नियां होंगी। तुम्हारे पुण्य के अर्धभाग को पाने वाली एक कलहा भी ये तीसरी पत्नी के रूप में तुम्हें प्राप्त होगी। वहां भी भगवान विष्णु का सानिध्य तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार कहते हुए राजा पृथु को जब नारद जी ने ये उपाख्यान सुनाया तो राजा पृथु बड़े गदगद हो गए, उनकी वाणी बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं पाई। कहने लगे, महाराज अब मैं इससे ज्यादा इस तुलसी जी के जल का भी जब इतना महत्व है तो आपने तुलसी जी की महिमा का श्रेष्ठ वर्णन आपने मुझे सुनाया, उसके लिए बारंबार राजा पृथु ने नारद जी को प्रणाम किया। बोल बांके बिहारी नारायण की जय। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें कोरी जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को बताऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री
गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम मुरलीधरम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भवानी शरणं त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोल गणपति भगवान की, उमामहेश्वर भगवान की, अर्धनारीश्वर भगवान की, जगत जननी जगदम्बे माता की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, बांके बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में भविष्य का, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत माता की, नमः पार्वती पतये हर